अस्सलाम गाइस। तो हम जो है वो कर रहे थे कम्युनिटी मेडिसिन, जिसके अंदर हमने जो है सबसे पहले एपिडेमोलॉजी देखी थी, फिर उसके बेसिक मैयर्स वगैरह देखे, फिर हमने इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस देखी। आज जो है वो हम देखेंगे डिफरेंट एपिडेमोलॉजिकल मेथड्स। हम कहते हैं हमारे पास जो एपिडेमोलॉजी मेडिकल में मेन जो है वो हमारे पास दो होते हैं। एक हमारे पास होती है ऑब्जर्वेशनल और एक हमारे पास होते हैं एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशनल को हमने फर्दर जो है वो हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर और एनालिटिकल के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में हम कहते हैं हमारे पास आता है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल, जबकि एनालिटिकल में आता है हमारे पास केस कंट्रोल, कोहोर्ट और क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल हमारे पास दोनों में साथ आता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल हमारे पास डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और हमारे पास एनालिटिकल भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप किस तरह से स्टडी कर रहे हो। और एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास आता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एंड नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं ऑब्जर्वेशनल में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, हमें पहले ही पता है ऑब्जर्वेशनल है जिसमें हम कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंटल में लेकिन हम खुद कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट लोगों के ऊपर करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव हमारे पास जो होती है कि हमने डिस्क्राइब करना होता है, डिस्क्रिप्शन देनी होती है ऑफ अकरेंस ऑफ अ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ टाइम, प्लेस एंड द पर्सन। इसको हम सिचुएशनल एनालिसिस भी कह रहे होते हैं, कि हम जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि कोई भी एक डिज़ीज़ है वो किस तरह से हुआ लोगों में, कोई डिज़ीज़ है वो कब हुआ, कैसे हुआ डिज़ीज़। ठीक है, कि मतलब मेल्स को हुआ या फीमेल्स को हुआ या बच्चों को हुआ या बूढ़ों को हुआ। ठीक है, उसमें हम पर्सन देख रहे होते हैं। अब ठीक है, फिर हमने प्लेस देखना होता है कि उसका जियोग्राफिकल एरिया कैसा है, कि विलेज में हो रहा है या जो है वो कोई सिटी वाले इलाका में हो रहा है, बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो इन सब में क्या कोई भी डिजीज़ हो रहा है तो उसकी अकरेंस को हम जो है वो इस तरह से डिस्क्राइब अगर हम करेंगे किसी भी स्टडीज़ के अंदर, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहेंगे। उसके हमारे पास जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं उसमें हम जो है सबसे पहला स्टेप में हम डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो क्या है। ठीक है, कि हमारी पॉपुलेशन हमारे पास जो है वो, जैसे हम बिलफर्स कोई भी सिटी ले रहे हैं तो हमारे पास न्यूयॉर्क है, जैसे उसकी हमारे पास बड़ी पॉपुलेशन है, या हम जो है वो हॉस्पिटल के ओपीडीज़ में से पॉपुलेशन ले रहे हैं, या हमारी पॉपुलेशन सिर्फ वुमेंस हैं, या हमारी पॉपुलेशन सिर्फ मेल्स हैं। तो ये सारी में हम क्या कहते हैं, हम डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले स्टेप में कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या है जिसके ऊपर हम अपनी ये स्टडी कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं हमारे पास डिफ़ाइन करे होते हैं डिज़ीज़ को, कि जो भी हम डिज़ीज़ जिसकी हम डिस्क्रिप्शन देनी है वो डिज़ीज़ एक्चुअल में है क्या। ठीक है, डिफ़ाइन हमने इसको करना है, फिर हमने डिस्क्राइब करना होता है डिज़ीज़ को। ठीक है, फिर हमने जो है ना वो करनी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़ में हम कहते हैं हमारे पास तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आती है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन कि किस टाइम पे हमारे पास डिजीज़ हो रहा है, शॉर्ट टर्म है यानी एपिडेमिक अगर हमारे पास है, ठीक है, या पीरियोडिक है कि सीजनल, जैसे हमारे पास फ्लू वगैरह आता है कि हर सीज़न में हमें पता है कि विंटर में इसके केसेस, फ्लू के केसेस हमारे पास जो है वो बढ़ जाने। या लॉन्ग टर्म हमारे पास जो है वो डिजीज़ हमारे पास कम्युनिटी में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो है, लॉन्ग टर्म हमारे पास कम्युनिटी में रहते हैं। तो वो हमें देखने के किस तरीके से रह रहे हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है उनकी रेशो, वो हम देखेंगे। प्लेस की डिस्ट्रीब्यूशन में हमें देखना है कि इसकी इंटरनेशनल वेरिएशन क्या है, कि क्या सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारे ही लाइक कंट्री में है और बाकी में नहीं है। जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी तक भी हमारे पास पोलियो जो है वो इरेडिकेट नहीं हो पाया, जबकि बाकी में हो गया हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि इंटरनेशनल वेरिएशन को हम ये देखेंगे। तो हम देखेंगे नेशनल वेरिएशन क्या है, कैसे तो नहीं किसी एक ही सिटी के अंदर तक वो जो है वो स्पेसिफाई है। ठीक है, फिर हम देखेंगे रूरल अर्बन वेरिएशन हमने देखनी है, कैसा तो नहीं कि वो सिर्फ रूरल एरियाज़ में है, अर्बन में नहीं है, या सिर्फ अर्बन एरियाज़ में। और लोकल हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर हम पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि किन एज के लोगों में वो डिजीज़ ज़्यादा पाया जाता है, या किस सेक्स में हमारे पास ज़्यादा पाया जाता है, मेल में या फीमेल में। ऐसा तो नहीं जैसे मैरिटल स्टेटस अगर किसी लोगों का है, जैसे कोई भी मटरनल मोटिलिटी है तो उसमें ऑफकोर्स मैरिड स्टेटस हमारे पास आ जाएगा। या ऐसे ऑक्यूपेशन है, जैसे हमारे पास कोल माइनर्स हैं, उनमें अगर हमारे पास लंग कैंसर जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो उसमें हम फिर ऑक्यूपेशन देखेंगे उस डिज़ीज़ में कि अच्छा लोग जो जिनको ये डिज़ीज़ हो रहा है वो किसी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से तो नहीं बिलोंग कर रहे। सोशल क्लास भी हम चेक करेंगे, बिहेवियर चेक करेंगे, उसमें लोगों का स्ट्रेस का लेवल हम उसमें चेक करेंगे। फिर हम कहते हैं हमारे पास मेजरमेंट करते हैं हमारे पास डिजीज़ की बाय प्रीवेलेंस एंड इंसिडेंस। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम प्रीवेलेंस में मेनली कर रहे होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल कर रहे होते हैं। प्रीवेलेंस में हम ये देख रहे होते हैं, हम स्नैपशॉट ले रहे होते हैं कि एट अ टाइम हमारे पास उस डिज़ीज़ का मतलब उस डिज़ीज़ की क्या सिचुएशन है हमारे पास एक पॉपुलेशन के अंदर, यानी उस डिज़ीज़ की हमारे पास कितने जो हैं वो केसेस हैं जो कि हमारे पास रनिंग हैं, कितने हमारे पास न्यू केसेस आ रहे हैं। ठीक है, एट अ गिवन टाइम इन अ पॉपुलेशन हम ये चीज़ देख रहे होते हैं। और इंसिडेंस हम कह रहे होते हैं कितने हमारे पास एक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम, इंटरिंग
6 मंथ या 1 ईयर और ड्यूरिंग 1 वीक हमारे पास उस डिज़ीज़ के कितने न्यू केसेस आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं डिज़ीज़ की, फिर हम कंपेयरिंग करते हैं उस डिज़ीज़ की, फिर हम जो है वो फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस रख रहे होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में हम जो है वो मतलब जो है वो बता रहे होते हैं कि अच्छा इस डिज़ीज़ का हमारे पास जैसे कोई लिंक है, जैसे हमने डिफरेंट पर्सन की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसलिए से हम ये कर सकते हैं कि जो है वो हमारे पास लंग कोल माइनस जो है उनमें हमारे पास हाइयर रिस्क है लंग स्मोकर्स का और लंग कैंसर्स का एज़ कम्पेयर टू द बाकी हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन, क्योंकि उनकी हमारे पास ऑक्यूपेशन ऐसी है। तो इसके अंदर हम फिर ऐसी हाइपोथेसिस देते हैं कि किसी चीज़ का कोई रिलेशन है आपस में या नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, जिसके अंदर हम सिंपली जो है वो चीज़ों को डिस्क्राइब अक्रस और डिजीज़ को डिस्क्राइब कर होते हैं कि वो किस तरह से हुई है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो एनालिटिकल स्टडी होती है। हम कहते हैं ये एक जो इंडिविजुअल होता है विद इन अ पॉपुलेशन, उसके ऊपर हमारे पास स्टडी हो रही होती है, ठीक है, जो कि हम कहते हैं हमारे पास रिजल्ट डिस्क्रिप्टिव स्टडी देती है, उसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं। हम इसमें फॉर्मुलेट नहीं करते हाइपोथेसिस कि हाँ इसमें रिलेशन है, बल्कि हम टेस्ट करते हैं कि वाकई के इन दोनों चीज़ों के अंदर जो है वो कोई रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे हमने कोई भी पढ़ लिया कि हमारे पास जो है वो फ़ोन अगर हम यूज़ करें तो उसका हमारे पास बैड इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पास स्लीप साइकिल के ऊपर। अब डिस्क्रिप्टिव में हम सिर्फ ये कर देंगे कि हाँ भाई ये हमारे पास हो रहा है और हमें ऐसे लग रहा है कि जो यंग पीपल हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास हो रहा है। हमने फॉर्मुलेट कर दी हाइपोथेसिस दैट देयर इज़ अ लिंक, बट एनालिटिकल के अंदर हम उसको टेस्ट करेंगे, हम लोगों से पूछेंगे, हम ऐसा फाइनल रिजल्ट निकालेंगे कि क्या वाकई हो भी रहा है या जो हमारे पास हाइपोथेसिस है, क्योंकि हाइपोथेसिस हमारे पास सही भी हो सकती है, हमारे पास हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या करते हैं हमारे पास टेस्ट कर रहे होते हैं हाइपोथेसिस को। हम कहते हैं हमारे पास जो है वो 2 तरह की इसमें मेनली स्टडीज़ होती है। एक हमारे पास होती है केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहॉर्ट स्टडी होती है। अच्छा, अब हमारे पास जो केस कंट्रोल स्टडी होती है ये हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें बैक में जाते हैं, यानी बिलफर्ज अभी कुछ लोग हैं, ठीक है, पेशेंट्स हैं जिनको हमारे पास लंग कैंसर है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास आउटकम जो है वो हमारे पास इसमें जो है वो आ जाता है। अब आउटकम ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हमारे पास आउटकम ऑफ इंटरेस्ट होता है जो भी हमारे पास डिजीज़ जिनको हम स्टडी करें, और एक्सपोजर होता है जो उसके रिस्क फैक्टर्स है। जैसे हमारे पास लंग कैंसर जो है वो हमारे पास क्या है, डिजीज़ है, लेकिन उसका काज हमारे पास उसके रिस्क फैक्टर हमारे पास हो गए, स्मोकिंग हो गया, कोल माइनर्स हो गए, या हम जो है वो एक पोल्यूटेड एरिया में रह रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास का सारे क्या है, रिस्क फैक्टर्स है। तो इसमें हमारे पास जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है वो हमारे पास बैकवर्ड प्रोसीड करती है और उसके अंदर हम आउटकम से एक्सपोजर में आते हैं। यानी बिलफर्ज कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लंग कैंसर हो चुका हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 5 साल या 10 साल पीछे जाएंगे, उनसे उन सालों से उनकी हिस्ट्री लेंगे उनसे कि भाई ऐसा तो नहीं कि आप लोग पहले से स्मोकिंग करते हो, या आप पहले कोल माइनर्स रह चुके हो, या पहले किसी पोल्यूटेड एरिया में रह चुके हुए हो, तो हमें ऑलरेडी डिजीज़ पता है कि उनको ये डिज़ीज़ हो चुकी है। अब हम उसमें रिस्क फैक्टर देखेंगे ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर थे कि इनको हमारे पास डिज़ीज़ हो गई है और बाकियों को, जो बाकी पॉपुलेशन है उसको हमारे पास नहीं हो पाई है, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो है वो ये कर रहे होते हैं, ठीक है। हम आउटकम से क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोजर से। हम कहते हैं बोथ आउटकम एंड एक्सपोजर हैव अकर्ड बिफोर द स्टडी, क्योंकि देखो हम अभी जब पढ़ रहे हैं लंग कैंसर तो उनको आउटकम हो चुका हुआ है, ठीक है, तभी हम पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि रिस्क फैक्टर, और जाहिर सी बात है वो रिस्क फैक्टर उन्होंने जैसे स्मोकिंग वोकिंग की तो ही उनको जो है वो डिजीज़ हुआ, तो आउटकम भी हो चुका हुआ है, एक्सपोजर भी हो चुका हुआ है। अब हम उस पर स्टडी करें कि क्या ऐसे एक्सपोजर्स थे जिनकी वजह से आउटकम हमारे पास हुआ, तो हम आउटकम से एक्सपोजर पे जा रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास बैकवर्ड हम जाएंगे, पिछले जाएंगे, 10 साल 5 साल पहले जाएंगे, ठीक है, पास्ट में जाएंगे। हम कहते हैं इसमें हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, एक हमारे पास होता है केस और एक हमारे पास होता है कंट्रोल। यानी हमने कुछ ऐसे लोग लेने हैं जिनको डिजीज़ है और हमने कुछ ऐसे लोग लेने हैं जिनको डिजीज़ नहीं हुआ, और हमने फिर दोनों से हम उनसे पूछेंगे कि भाई आप ऐसा क्या किया कि आपको डिजीज़ नहीं हुआ और आपका क्या हुआ कि जिसको डिजीज़ हो गया। और हम कहते हैं इसमें हमारे पास ये भी हो रहा होता है कि जैसे लंग कैंसर है तो हम जो है वो बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं वो सेम हो, यानी कि एज, यंग का जेंडर, बाकी सारे जो भी हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो नियरली सेम होना चाहिए, लेकिन एक ग्रुप जो केस वाले उनको लंग कैंसर होना चाहिए और कंट्रोल वालों को लंग कैंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम कहते हैं इसमें जो बेसिक स्टेप होता है वो हमारे पास होता है सिलेक्शन करनी होती है हमने केस और कंट्रोल की, क्योंकि हम कहते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स नियरली सेम होने चाहिए, तो हमें ये बहुत लोगों की सिलेक्शन करनी पड़ती है कि अच्छा इनको है इनको नहीं है, या वो सारा हमें देखना पड़ता है। फिर कहते हैं मैचिंग करनी होती है। मैचिंग हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल्स इन सच अ वे दैट दे आर सिमिलर टू केसेस रिगार्ड टू सर्टन
सिलेक्टेड वेरिएबल, यानी सिलेक्टेड वेरिएबल लंग कैंसर हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास बाकी वो क्या हो, सिमिलर हो हमारे पास केस से, ऐसा हमने जो है वो कंट्रोल जो है वो देखना होता है। ठीक है, जैसे हम मेनली अगर स्मोकिंग के ऊपर देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ऐसा हम लोग देख रहे हैं, एक एज के हैं, एक हमारे पास उनकी तकरीबन ऑक्यूपेशन है, ठीक है, एक ही हमारे पास उनका लाइक मेल्स ही हैं सारे, हम इस तरीके से देख सकते हैं, या कुछ कोशिश कर सकते हैं कि एक ही वो जगह में रह रहे हों ताकि हम स्पेसिफिकली स्मोकिंग का देख सकें एक्सपोजर। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो बाकी सारे वेज में हमारे पास वो सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हमने जो है वो मेजरमेंट करनी होती है एक्सपोजर की, कि हमने जो है वो डाटा कलेक्ट करना है, हमने देखना है कि अच्छा भाई इसको एक्सपोजर हमारे पास किस तरह से हो रहा है। ठीक है, फिर हम कहते हैं जब हमारे पास आ जाता है तो हम जो है फिर उस रिजल्ट की एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। हम उसमें एक्सपोजर रेट देख रहे होते हैं कि क्या हमारे पास एक्सपोजर रेट रहा है अमंग केस में भी एंड कंट्रोल में भी। इसमें हम 2x2 टेबल बना रहे होते हैं। जैसे बिल फर्ज अब हमारे पास जो है ना वो ये, इसमें हमने लंग कैंसर हमारे पास क्या था, आउटकम था, अब और स्मोकिंग हमारे पास रिस्क फैक्टर था। अब हमने देखा कि हमारे पास स्मोकर जो है 33 हमारे पास केस के अंदर स्मोकर थे जिनको हमारे पास लंग कैंसर डेवलप, केस तो है ही वो जिनको लंग कैंसर डेवलप हो गया। अब उसमें हमारे पास 33 हम कहते हैं हमारे पास स्मोकर थे, और नॉन स्मोकर हमारे पास कितने थे, सिर्फ 2 थे। जबकि कंट्रोल जिनको हमारे पास लंग कैंसर नहीं है उसमें 55 जो है वो स्मोकर है, और नॉन स्मोकर हमारे पास क्या है, 27 है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम जो है वो क्या करते हैं, इसमें से केस की हमने परसेंटेज फाइंड करते हैं, तो वो हम इस तरह से करते हैं A/A+C एंड कंट्रोल की B+D, B/B+D। अब हम इसमें जो है वो रिलेटिव रिस्क देख रहे होते हैं कि हमारे पास क्या जो है वो एस्टिमेशन दे देता है ये हमारे पास कि डिज़ीज़ का कितना ज़्यादा डिज़ीज़ होने के चांसेस हैं एसोसिएटेड विद एक्सपोजर। यानी स्मोकिंग अगर हमारे पास कोई बंदा करे तो उसको कितने % चांसेस हैं कि उसको लंग कैंसर हो, वो हमारे पास रिलेटिव रिस्क दे देता है। इसको हम क्या करते हैं, A को A/A+B डिवाइडेड बाय C/C+D। ठीक है, हम कहते हैं ये हमारे पास दे रहा होता है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं इंसिडेंस अमंग एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, कि कितना हमारे पास न्यू डिजीज़ जो है वो हमारे पास आ रहा है एक्सपोज लोगों को जो कि हमारे पास रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हैं, और इंसिडेंस अमंग ऐसे लोग जिनको एक्सपोज नहीं है। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ऑड रेशो। हम कहते हैं ऑड रेशो हमारे पास एक इनडायरेक्ट मेजर होता है, जो हम मतलब एक डायरेक्ट मेजर हमने रिलेटिव रिस्क भी देख रहे हैं जिसमें हम वो एस्टिमेशन दे रहे हैं कि एक हम अगर एक्सपोजर है तो उससे अगर हमारे पास जैसे स्मोकिंग हम कर रहे हैं, या हम अगर हमारे पास जो है वो पुअर हाइजीन हो रही है, तो पुअर हाइजीन की वजह से डायरिया हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिस्क बता रहा है कि कितना ज़्यादा रिस्क है कि अगर हमारे पास पुअर हाइजीन हो तो डायरिया है, ये रिलेटिव रिस्क बता रहा है। ऑड रेशो भी हम कहते हैं एक इनडायरेक्ट मेजर है जो कि स्ट्रेंथ बताएगा ऑफ एसोसिएशन बिटवीन रिस्क एंड फैक्टर एंड आउटकम, कि कितना ज़्यादा हमारे पास जो है वो मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है, कितना कोई हमारे पास लाइक हो सकता है, कितने % हमारे पास चांसेस हैं कि अगर किसी को पुअर हाइजीन है तो उसकी वजह से डायरिया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ऐसा डिजीज़ को भी चुन रहे होते हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ कोई रेयर डिजीज़ हो। ऑफकोर्स जब भी हम रिसर्च कर रहे होंगे तो हम किसी ऐसी चीज़ पे कर रहे होते हैं जो रेयर है। अगर बहुत कॉमन चीज़ होगी तो उस पर ऑलरेडी ही हमारे पास क्या होंगी, बहुत ज़्यादा रिसर्चेज ऑलरेडी ही डन होंगी। तो हम कुछ ऐसा डिजीज़ लेंगे जो रेयर होगा। फिर हमने केस करना होता है, केस में हमारे पास वही लोग आएंगे जो डिजीज़ हैं, कंट्रोल में ऐसे लोग जो कि डिजीज़ नहीं है। हम कहते हैं ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है ऑफ एंट्रीज 2x2 टेबल में, यानी हमारे पास A/AD, ठीक है, A/D/B+B×C। तो हम ये करते हैं, जैसे हमारे पास अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास आता है 8.1। इसका मतलब होता है इट मीन्स दैट स्मोकर शोड अ रिस्क ऑफ हैविंग लंग कैंसर 8.1 टाइम्स देन डैट ऑफ द नॉन स्मोकर। यानी ऐसा बंदा जो स्मोकिंग कर रहा है उसका 8.1% ज़्यादा हमारे पास को जो है वो चांस है कि लंग कैंसर हो एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर। तो ये हमारे पास क्या बता रहा है, एक स्ट्रेंथ बताया कितनी हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है बिटवीन द रिस्क फैक्टर एंड द आउटकम। ठीक है, जबकि हमारे पास रिलेटिव रिस्क भी एक एस्टिमेशन ही हमारे पास दे रहा होता है कि एक्सपोजर से हमारे पास कितना डिजीज हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्टिव एंड हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ की और फिर हमने एनालिटिकल स्टडीज़ भी की, जिसके अंदर हमने केस कंट्रोल स्टडी की है, जिसमें हम रेट्रोस्पेक्टिवली देख रहे होते हैं कि ऑलरेडी लोगों को कुछ डिजीज़ हो चुका हुआ है। हम देख रहे होते हैं ऐसे कौन सी वजह है, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे पास को ये डिजीज़ हुआ है। तो हम ये सारा बैग के अंदर जाते हैं,
हम कहते हैं हम जो भी हमारे पास जो डिजीज़ होता है जिसको हम स्टडी करते हैं उसको हम आउटकम ऑफ द इंटरेस्ट कहते हैं, जबकि हमारे पास जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ हुआ है उन सबको हम एक्सपोजर कह रहे होते हैं। ठीक है, सो डेट्स ऑल अबाउट द केस कंट्रोल स्टडी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो कोहोर्ट स्टडी करेंगे, जो कि इसके ऑपोजिट हमारे पास जो है ना वो स्टडी है, वन जो है हमारे पास दूसरी टाइप है एनालिटिकल स्टडीज़ की।